के बजाय उसके ऊपर जो है पर्दा पोशी करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए। हाँ, अगर आप वाकई किसी के हमदर्द हैं तो जाएं, उसके पास जाएं, उसको समझाएं कि बेटा ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारी इस लाइफ के लिए भी और अगली लाइफ के लिए भी जो आने वाली है, जो क़यामत के बाद दायमी लाइफ होगी, उसके लिए भी ये चीज़ें बहुत बुरी हैं। तो ये काम कोई नहीं करेगा। हवा हर कोई देगा, हर कोई बताएगा कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया, फ़लाँ ऐसा हो गया, फ़लाँ ऐसा हो गया। मैं तो परेशान हो जाती हूँ ख़बरें देख देख के कि ये आजकल दुनिया में चल क्या रहा है। और जहाँ तक अलीज़ा का ताल्लुक़ है, अलीज़ा सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि हमारा जो, अगर आप अपने घर वालों के लिए कुछ करना ही चाहती थी तो आप बग़ैर सामने आए आप अपने विलेज को दिखा सकती थी, आप उसके काम दिखा सकती थी, प्रमोट कर सकती थी, आप अपने भाइयों के ज़रिए विलेज को सामने लाती, आप किसी और तरह से ख़ुद सामने ना आती। ठीक है, और चलो अगर आ ही गई थी तो अपने आप को इतना कंट्रोल रखें, अपने आप को इतना मतलब करें कि आप कि आइंदा कोई आपके ऊपर इस तरह की बात ना बना सके। और ठीक है, आपने मेहनत की है, मगर कभी गौर करिएगा और एक बार कुरान को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ के देखें कि आप जो कुछ कर रही हैं क्या आया इसकी हमारे इस्लाम में इजाज़त है। तो जब इस तरह के काम इस तरह से स्टार्ट किए जाएं और औरतें अपना आप सामने लेकर आएँ माज़रत के साथ, आप भी मेरे बेटियों की तरह हो, लेकिन एक जब मैं अपनी बेटियों को कोई नसीहत करती हूँ, उन्हें कहती हूँ, तो मैं साथ आपको भी कहूँगी कि जब इस तरह के काम सामने किए जाएं तो फिर इस तरह के मामलात तो सामने आते ही हैं। अल्लाह ने औरत को पर्दे की चीज़ बनाया है, वो अब हीरे की तरह है। आप जिस तरह आपके पास कोई हीरा हो तो आप उसको छुपा के रखेंगे या दुनिया के सामने रख देंगे? सामने कभी भी नहीं रखेंगे ना, आप उसको अपने सबसे बड़े लॉकर में छुपा के रखेंगे ताकि किसी के सामने वो चीज़ ना आए। तो औरत भी एक हीरा है। हमें तो इस्लाम ने बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत मकाम दिया है, और हमारा ये मकाम है कि हम अपने आप को दुनिया की नज़रों से छुपा के रखें। बहरहाल, अगर कोई अपनी मजबूरी से, और आजकल के दौर में जो बहुत मुश्किल दौर है, इसमें अगर आप अपने आप को सामने ले भी आई हैं तो कोशिश करें कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी इज़्ज़त पे हर्फ आए। ठीक है, और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला दिलों के मामलात जानता है और अल्लाह हर एक के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे कि आपके माँ बाप के लिए और आपके लिए भी इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है कि आप लोग जिस दौर से गुज़र रहे हैं। और वो ख़बीस इंसान जिसने आपको लारा लगाया, देखिए मोहब्बत जो है ना, अव्वल तो अल्लाह ने भी फरमाया है कि अगर आपको किसी से एक नज़र डालने पे मोहब्बत हो जाती है आपके, तो आप उसके लिए जायज़ तरीका इख्तियार करें कि आप अपने घर वालों को, बड़ों को बताएं और उनको बीच में डाल के आप जायज़ और हलाल तरीका इस्तेमाल करें, यानी निकाह का। और निकाह से पहले मुलाकातें करना, मिलना मिलाना और इस तरह के काम करना तो सरासर हराम है। एक ऐसा मुस्लिम हर बंदा ही जानता है। और देखें, फिर जब अगर हम लोग इन चीज़ों में पढ़ के हम इस तरह के काम करेंगे, ठीक है आपने सबके साथ नहीं किया, किसी एक के साथ ही किया, लेकिन उसका नतीजा आपने देख लिया कि आज आप पूरी दुनिया में रुसवा हो रही हैं। तो इस चीज़ पे गौर करिएगा और अपनी आइंदा की ज़िंदगी जो है ना वो तौबा के साथ गुजारें और कोशिश करें कि आप जो है अपनी इस्लाह करने आप काम करें, लेकिन उसको उस तरीके से करें कि आप अल्लाह की बनाई हुई हदूद को भी ना तोड़ें और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलें। अल्लाह ताला सबकी बेटियों की इज़्ज़तों को महफूज रखे। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं यही चाहूँगी कि आप सब जो हैं, बच्चियों वाले हम भी हैं, आप भी हैं, सबके घरों में बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ सब हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है उनकी इज़्ज़तों को मतलब बनाने में, महफूज रखवाने में हमारा किरदार जो है वो मावन हो। हम अपने बच्चों को वैसी तरबियत दे सकें, वैसी नसीहतें कर सकें कि वो कोई इस तरह का काम ना करें। हमारी तरबियत अच्छी होनी चाहिए और हम लोग जो है उन पे कड़ी नज़र रखें। वो कहते हैं ना, खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की नज़र से। तो आप अपने बच्चों के ऊपर, बेशक बच्चा कुछ भी कर रहा हो, तो यहाँ पे मैं तो कहूँगी वालिदैन की गलती भी आ जाती है कि अगर अलीज़ा की किसी से दोस्ती चल रही थी, कुछ भी था, तो क्या माँ बाप ने अपनी आँखें इस तरह से बंद की हुई थी कि उसको इतना मौका मिल गया कि वो इस नौबत तक दोस्ती पहुँच गई। तो यहाँ वो बच्ची थी, नादानी में उससे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन यहाँ कसूरवार माँ बाप ज़्यादा हैं।
जिन्होंने अपने बच्ची पे नज़र नहीं रखी, जिन्होंने देखा नहीं कि उनकी बेटी किससे क्या बात कर रही है, कितना टाइम ले रही है, क्यों। ट्रस्ट अपनी जगह। ये मतलब नहीं होता कि आप बच्चों के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करो, तो इसका मतलब है कि उन्हें हर तरह की छूट दे दो। भरोसा अपनी जगह है, आप अपनी औलाद पे भरोसा करें, ट्रस्ट करें, मगर साथ साथ उनके ऊपर नज़र भी रखें कि ये दो दजाली फितना है, ये साथ है। शैतान हर लम्हा इंसान के साथ होता है, वो वलियों को बहका सकता है, वो किसी को भी भड़का सकता है शैतान। तो क्या काम हम जैसे इंसानों को तो भड़कने में बहकने में देर भी नहीं लगती। तो इसलिए माँ बाप कसूरवार ज़्यादा हैं जिन्होंने नहीं देखा। आप अपनी बेटी पे अंधा एतमाद कर दिया, कुछ ज़्यादा ही। बेटियों पे एतमाद करें मगर उन पे नज़र भी रखें। उम्मीद है मेरी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, आप उसको बुरा नहीं मानेंगे। और मेरा ख़्याल है कि शायद कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ भी करें, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ के कायल भी होंगे कि मैंने सही बातें की। ठीक है, तो और अब मैं ये कहूँगी कि आप सब मिलके जो अलीज़ा के बारे में मुग़ालज़ात बक रहे हैं उन सब को बंद करें। उससे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, बेशक गलती हुई है, वो उसको अल्लाह ताला उसको तौबा तौफ़ीक दे और वो अल्लाह से तौबा ताइब हो। मगर ये सब जो गुनाह में शामिल हो रहे हैं वो शायद तो बख्शी जाए, अल्लाह उसे तो माफ़ कर दे अगर सच्चे दिल से तौबा कर दे तो। लेकिन आप सब सोचो कि जो सब आप लोग उसके गुनाह को प्रमोट कर रहे हो, उसको सारी दुनिया के सामने ला रहे हो, उसको बार बार दिखा रहे हो, पेश कर रहे हो, उसकी वीडियो वायरल कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके किस खाते में जाएंगी। आप लोग व्यूज़ के चंद चक्करों में आप लोगों ने उस बच्ची की इज़्ज़त को नीलाम करके रख दिया। सोचिए अगर अलीज़ा की जगह आपके घर के कोई फ़र्द होता तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होता। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी बेटी की या बहन की या किसी भी रिश्ते की आपके साथ जो है वो मज़ीद जो है क्या कहते हैं सामने आए और इस तरह के मामलात हों। दुआ करें कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और आपकी बच्चियों को भी, और अल्लाह ताला हर एक की इज़्ज़त को महफूज रखे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। एक बार फिर माज़रत अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।